प्रवादराज पर्युषण महापर्व के अवसर पर हमें इस कर्तव्य को बहुत ही भाव से समझना है। प्रभु ने कहा, जिसे प्रतिक्रमण भावपूर्वक आता है ना, वह कभी संसार के प्रति जाता नहीं है। जो संसार से अभिमुख होता है उसका अतिक्रमण होता है, और जो संसार से प्रतिमुख होता है, संसार से दूर होने का पुरुषार्थ करता है, उससे ही कहा जाता है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण पाप का भी होता है, प्रतिक्रमण दोष का भी होता है। आपने सुना होगा, प्रतिक्रमण पाप का भी होता है, प्रतिक्रमण दोष का भी होता है। जो आज होता है ना, उससे पाप कहा जाता है, लेकिन जो पास्ट में होता है ना, उसे दोष कहा जाता है। आज का भी किया जाए और पास्ट का भी किया जाए। पास्ट हमारे अंदर में जो वृत्ति बनकर, पाप वृत्ति बनकर हमारे अंदर में सेव होता है, और बार 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 वो वृत्ति बाहर में आ जाती है, और बार बार आती हुई वही वृत्ति रिपीट कराती है। क्या रिपीट कराती है? दोषों को रिपीट कराती है, भूलों को रिपीट कराती है, मिस्टेक को रिपीट कराती है। और इसीलिए परमात्मा ने कहा, दोषों को रोकना ये श्रेष्ठ है, लेकिन दोष को दोष के रूप में रियलाइज करना ये सर्वश्रेष्ठ होता है। आप गुस्सा कर रहे थे और आपने गुस्सा स्टॉप कर दिया। आप गुस्सा कर रहे थे और आपने गुस्सा करना स्टॉप कर दिया। क्या होता है मालूम है? आपने पाप करना छोड़ दिया। लेकिन उस गुस्से की वृत्ति, उस एंगर की वृत्ति जो आपके अंदर में पड़ी हुई है ना, उससे पाप नहीं कहा जाता, उससे दोष कहा जाता है। और दोष बार 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 जो द्वित्व भाव सर्जता है ना, उसे दोष कहा जाता है। द्वित्व की व्याख्या होती है बार बार। जिस पाप को हम रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, तब वो दोष हो जाता है। एक बार होता है तब वो पाप होता है, जब वो अनेकों बार हो जाता है तब वो दोष हो जाता है। और दोष हमेशा के लिए जन्म 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 साथ में रहता है। पाप तो जब करते हैं तब होता है, और फिनिश होता है तब फिनिश हो जाता है। लेकिन दोष हमारे साथ में बार 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 आता है, क्योंकि बरोबर ध्यान में रखना है कि पाप है ना, वह एक्शन की प्रोसेस है, लेकिन दोष है ना, वो इमोशंस की प्रोसेस है। पाप हमेशा के लिए करना, कराना, अनुमोदना, मन से, वचन से, काया से, ये 9 प्रकार की प्रोसेस होती है। और प्रोसेस जब होती है ना, तब पाप होता है। प्रोसेस फिनिश हो जाती तो पाप नहीं होता। जैसे कि मानो कि आप सब्जी काट रहे थे, तो वो सब्जी काटना एक हिंसा का कार्य था। अब आपने सब्जी काटना छोड़ दिया और आपने सामयिक करनी शुरू कर दी, तो आपने क्या कर दिया? उस सब्जी काटने के पाप से मुक्ति ले ली, और आप तुरंत इस सामयिक की आराधना में बैठ गए, तो पाप मुक्ति ले ली। पाप मुक्ति सहज है, क्योंकि वह मन वचन काया के योगों से होती है। पाप मुक्ति बहु सहेली, क्योंकि मन वचन काया ना योगो थी થાય જ, પરંતુ દોષ મુક્તિ કઠિન છે, કારણ કે તે માત્ર મન વચન કાયાના યોગોથી નથી થતી, એ આત્મા ઉપર પડેલા પાપના સંસ્કારોથી થાય છે। અને એટલા જ માટે પ્રભુએ કહ્યું, પાપ મુક્ત થવું એ સાધના છે, પણ દોષ મુક્ત થવુંની સિદ્ધિ છે।
પાપ મુક્ત થવું એ સાધના જ, પણ દોષ મુક્ત થવાની સિદ્ધિ છે. અને એટલા જ માટે ટેમ્પરરી સોલ્યુશન પાપ મુક્તિ છે અને परमानेंट सोल्यूशन ये दोष मुक्ति है. इसीलिए परमात्मा ने कहा प्रतिक्रमण दोनों का होना चाहिए. प्रतिक्रमण दोनों का होना चाहिए. पाप का भी प्रतिक्रमण होना चाहिए और दोष का भी प्रतिक्रमण होना चाहिए. लेकिन हमने तो आज तक सुना है पाप का प्रतिक्रमण करो, लेकिन पाप जब अंदर में रिपीट होते 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 वो हमारी मनोवृत्ति हो जाती, वो हमारे अंदर की वृत्ति बन जाती, वो हमारे संस्कार बन जाते हैं, वो हमारी मेमोरी बन जाती है. तब क्या होता है मालूम है कि जब हम सामयिक में भी शुभ भाव में बैठे होते हैं ना, मेडिटेशन में भी जब हम शुभ भाव में बैठे होते हैं ना, तब कहीं ना कहीं से वो अटैक करता है. बिना निमित्त के जो अटैक करे उससे दोष कहा जाता है, और निमित्त से जो अटैक करे उससे पाप कहा जाता है. इस व्याख्या को समझना इसलिए जरूरी है कि भूतकाल में पाप का प्रतिक्रमण तो हमने लाखों बार किया होता है, लेकिन दोष का प्रतिक्रमण नहीं करने से हम वापिस अतिक्रमण करते हैं. अतिक्रमण जब जब होता है ना, तो होता है तब होता है, लेकिन होने के बाद अतिक्रमण तो चला जाता है. लेकिन अतिक्रमण के संस्कार जब अति हो जाते हैं, अतिक्रमण के संस्कार जब अति हो जाते हैं, तब उससे दोष कहा जाता है. आ रहा है समझ में? हमें ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं जो कहता हूं ना कि जूट बैग के अंदर में कीचड़ भर दो, जूट बैग के अंदर में कीचड़ भर दो और जूट बैग को ऊपर से सिलाई मार दो और फिर उस जूट बैग को नल के नीचे रख दो. वाह, जूट बैग बाहर से एकदम क्लीन हो गई, लेकिन थोड़ी देर में जूट बैग के अंदर से जो कीचड़ पड़ा होगा ना, उसके छेद में से बाहर आएगा. तो इस बार का संवत्सरी प्रतिक्रमण, इस बार का प्रतिक्रमण कैसा होगा? जूट बैग को स्नान कराने वाला कि जूट बैग को खाली करने वाला? जूट बैग खाली हो गई ना, अब उसे स्नान कराओ न कराओ वो एकदम ही क्लियर है. और जूट बैग को खाली नहीं किया और बाहर से स्नान करा दिया, तो बाहर से वो एकदम हो जाएगी, मस्त हो जाएगी, लेकिन थोड़ी देर में दोष की व्याख्या है कि 48 मिनट में हम पर अटैक करते हैं. हर दोष, याद रखना, हर दोष हर 48 मिनट में हमारे पर अटैक करते हैं. और इसीलिए भगवान ने भगवती सूत्र में इसका डिटेल से वर्णन दिया है कि क्रोध कितनी मिनट में अटैक करता है, अहंकार कितनी मिनट में अटैक करता है, लोभ कितनी मिनट में अटैक करता है, राग कितने मिनट में अटैक करता है, उसका भगवान ने पूर्ण वर्णन दिया है. और इसलिए मैं आपको कहता हूं कि दोष 48 मिनट में अटैक करते हैं. पाप तो हो सकता है कि आज आपने सब्जी काटी, तो हो सकता है 2 दिन तक आप सब्जी नहीं काटोगे. आज आपने स्नान किया, अभी 1 वीक के लिए स्नान नहीं करोगे. आपने को और पाप किया, चलो वो पाप लाइफ टाइम भी नहीं करोगे, ऐसा हो सकता है. इसलिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि हम प्रतिक्रमण पापों का करें कि दोषों का करें. दोष वो होते हैं जिसे कहा जाता है पाप का इंटेंशन. दोष उसे कहते जिसे पाप का इंटेंशन, पाप के कारण को दोष कहा जाता है. और पाप करते करते जब पाप के संस्कार हो जाते उसे दोष कहा जाता है. एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें इस बात पर बहुत गहराई से समझना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं हमेशा के लिए चिंतन करता हूं, इतने परेशान आए, इतने परेशान जाते हैं, इतनी धर्म आराधना करते हैं, फिर भी प्रॉब्लम कहां पर है?
मैं मेरी सेल्फ पर भी बार बार सोचता हूं, मैं समाज की स्थिति पर भी बार बार सोचता हूं, और मैं कभी कभी नींद में से उठकर इसी बातों पर लग जाता हूं कि मेरे साथ ही क्या होता होगा। मैंने इतना संकल्प किया था कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, फिर भी सिचुएशन में मेरे से मेरा वॉल्यूम हाई कैसे हो गया। तब इस बात की गहराई रियलाइज होती है कि गुस्सा करना छोड़ना आसान है, गुस्सा करना छोड़ देना यह आसान बात है। लेकिन हमारे अंदर में गुस्सा करने की जो वृत्ति होती है, एंगर की जो वृत्ति होती है ना, वो वृत्ति तो बार 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 गुस्सा करने से, एंगर करने से हमारे अंदर में वो वृत्ति बन जाती है, वो संस्कार बन जाते हैं, वो मेमोरी बन जाती है, वो इमोशंस बन जाते हैं। और उसीलिए हम तो एक्शन का प्रतिक्रमण करते हैं, हम इमोशंस का प्रतिक्रमण कहां करते हैं। इसलिए इस बार संवत्सरी नजदीक में आ रही है, और नजदीक में आ रही संवत्सरी पर मेरी आपको ये प्रेरणा है, नजदीक में आ रही संवत्सरी के लिए मेरी आपको ये प्रेरणा है क्या, जुटबेक को स्नान तो बहुत कराया, जुटबेक को स्नान तो बहुत कराया, इस बार मुझे जुटबेक को खाली करनी है। और जुटबेक को खाली करनी, यही तो मेरी सिद्धि हो जाएगी। वरना मेरी साधना तो बार 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 होती रहेगी। साधना होगी, विराधना होगी, विराधना होगी, साधना होगी, वापस साधना होगी, वापस विराधना होगी। हम विराधना और साधना, साधना और विराधना के इस चक्कर में चलते ही रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, और अपने आप को संतोष मानेंगे कि मैंने धर्म ध्यान किया, मैंने प्रतिक्रमण किया, मैंने आराधना कर ली, मैं एकदम विशुद्ध हो गया। देवानुप्रियो, इस बार अपने सेल्फ को, आपको मालूम है कई लोग अभी कपड़े निकालते हैं, अभी पानी में डालते हैं, धोना स्टार्ट करते धो डालते हैं। और कई लोग क्या करते मालूम है, उस कपड़े को थोड़ी देर के लिए भिगो के रखते हैं और फिर उसका वॉशिंग करना स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, पहले भिगो के रखते हैं। भिगो के रखने से क्या होता है मालूम है, कि अंदर तक उस स्मेल को निकालने के लिए पानी पहुंच जाता है, साबुन पहुंच जाता है, और फिर वॉशिंग बराबर होती है। देवानुप्रियो, संवत्सरी का प्रतिक्रमण होगा तब होगा, हमें आज से अपने आप को भिगोना स्टार्ट कर देना है। लास्ट दिन, संवत्सरी के दिन बरोबर आए, लास्ट मिनट तक पहुंचे और डायरेक्ट इच्छा मैडम बनते तुभ्य मपुण नाय समय देश परिक्रम संवत्सरी परिक्रम ठाई में संवत्सरी दान दर्शन जाता पतिजा चिंतन नाथम कर्मी का संगम नमो निंतन नमो सिद्धानम। ये क्या होता है, इससे नुकसान नहीं है, मैं मानता हूं इससे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इससे जो बेनिफिट्स होना चाहिए ना, वो बेनिफिट्स भी नहीं होता है। करना ही है, श्रेष्ठ कर्तव्य करना ही है, तो हम उसका प्लानिंग क्यों ना करें। इसलिए मेरा कहना आपको कि प्रतिक्रमण का प्लानिंग करो। क्या करो, प्रतिक्रमण का प्लानिंग करो। प्रतिक्रमण के जितने भी पाठ है, प्रतिक्रमण की जितनी भी आराधना है, उन सब आराधना में से 2-2, 3-3 पाठ पर रोज अनुप्रेक्षा शुरू करो। और वो अनुप्रेक्षा शुरू करने से, चलो आज मैंने ज्ञान के दोषों को देखा, कल मैंने दर्शन के दोषों को देखा, फिर मैंने अणुव्रतों के दोषों को देखा, फिर मैंने श्रवण सूत्र के दोषों को देखा, और उसमें से कहां मेरी ओर से, मेरे अंदर में दोष वृत्ति पड़ी हुई है, मुझे इसको निकालना है। क्या होगा मालूम है, पाप को निकालने में सेकंड चाहिए, लेकिन दोष को निकालने में लंबा समय चाहिए। पाप से मुक्त तो वर्धमान जैसे ही राजमहल को छोड़कर निकले ना, उसी दिन से, उसी पल से पाप मुक्त हो गए। लेकिन दोष मुक्त होने में वर्धमान महावीर को 12.5 साल लगे थे।
हेलो, पाप मुक्त होने में वर्धमान महावीर को जैसे ही महल छोड़ा, पाप मुक्त हो गए। लेकिन दोष मुक्त होने में, दोष विशुद्धि करने में, अपने आप को ऑब्जर्व करने में, अपने आप को क्लीन करने में, अपने आप को विशुद्ध करने में 12.5 साल यदि वर्धमान को लगते हैं, यदि भगवान महावीर को लगते हैं, तो समझ जाओ मेरे कर्म वर्धमान से ज्यादा होंगे कि मेरे दोष वर्धमान से कम होंगे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। मैं आपको प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या अपने सेल्फ को पूछो कि मेरे दोष वर्धमान से ज्यादा होंगे कि वर्धमान से कम होंगे? आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। महावीर से आपके दोष ज्यादा होंगे कि कम होंगे? हेलो, आंसर अपने सेल्फ को पूछो और पूछ के आपको आंसर देना है। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि हो सकता है कि मेरे और आपके दोष वर्धमान से ज्यादा हो सकते हैं। कितने लोग मानते हैं कि मेरे दोष तो वर्धमान से ज्यादा होंगे? कितने हैं समझते कि मेरे दोष, मेरे पाप, मेरे अवगुण वर्धमान से ज्यादा हो सकते हैं? आपको नहीं मालूम। हो सकता है कि आपके दोष वर्तमान महावीर से कम हो सकता है कि आप एकावतारी हो सकता है कि ये भव पूरा करने के बाद, एक देवलोक का भव पूरा करके एक भव में ही उसके बाद में आपका महाविदय में जन्म हो जाए और आपके पापों की विशुद्धि से आप जल्दी मोक्ष में चले जाएं। इट्स पॉसिबल। कभी भी ये नहीं मानना कि मेरे पाप भगवान से ज्यादा है। हो भी सकता है, लेकिन हां, मेरा अभी समय नहीं हुआ था, अब मेरा समय होते जा रहा है, इसलिए मैं मेरे पापों की विशुद्धि कर रहा हूं। और पापों की विशुद्धि करते 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 अपने दोषों की विशुद्धि करते करते हो सकता है कि महावीर ने, वर्धमान ने संयम लिया और 12.5 साल लगे। हो सकता है आपको संयम जीवन का शिकार करने के बाद 12.5 मिनट में भी केवल ज्ञान हो सकता है। लेकिन प्लानिंग क्या चाहिए? लेकिन प्लानिंग। जैसे मैंने कहा ना कि कई लोग लास्ट मिनट कपड़े को भिगोते धोते हैं और कई लोग पहले से भिगोते थे। मुझे अपनी सेल्फ को चैलेंज देना है कि हे आत्मन, 12.5 साल नहीं लगने चाहिए। हे आत्मन, 12.5 साल नहीं लगने चाहिए। अभी से ही, अभी से ही, अभी से ही तैयारी शुरू कर दे। अपने एक एक दोष को देख देख के, अपनी एक एक भूलों को देख देख के, अपने एक एक मिस्टेक को देख देख के, अपने अंदर के अहंकार को देखकर, अपने अंदर के एंगर को देखकर, अपने अंदर की ईगो को देखकर, अपने अंदर की विषय विकार वासना को देख देखकर, अपने अंदर की इच्छाओं को देख देखकर धीरे 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 स्मॉल प्रतिक्रमण, स्मॉल प्रतिक्रमण, स्मॉल प्रतिक्रमण, स्मॉल प्रतिक्रमण करते 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 महावीर का सूत्र मोहम मोहम मोह गुणे जयंतम, धीरे 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 करके तुझे अपने मोह गुणों को जीत लेना है। और इसीलिए मुझे आपको यह कहना है, आज के पाप को कल का दोष मत होने देना। आज की पाप को कल का दोष मत होने देना। पाप की सिचुएशन ये आपकी संसार की परिस्थिति है। पाप की सिचुएशन ये हमारी परिस्थिति हो सकती है, लेकिन इस सिचुएशन को बार 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 अपने इमोशंस के साथ जोड़ना नहीं है। सिचुएशन के साथ इमोशंस जुड़ जाते हैं ना, तो पाप में से दोष में कन्वर्ट हो जाता है। पाप में से दोष में कन्वर्ट हो जाता है और दोष का प्रतिक्रमण कठिन होता है।
जब सिचुएशन के साथ इमोशंस ज्यादा नहीं जुड़ते ना, तो समझ लेना कि भगवान महावीर का एक सूत्र है, उल्लोस को ये दो गोला। भगवान महावीर ने कहा मिट्टी के दो गोले, एक होता है सूखा और एक होता है गीला। सूखे गोले को फेंका जाए तो दीवार को टच करके नीचे आ जाता है, लेकिन जो गीला होता है ना, वो चिपक भी जाता है और निकालने में बहुत देर लगती है। महावीर ने कहा, और मैं ये कहता हूं कि जिस सिचुएशन के साथ, जिस एक्शन के साथ हमारे इमोशन मिक्स हो जाते हैं ना, तो मिट्टी गिली हो जाती है, एक्शन गिली हो जाती है, एक्शन के साथ इमोशन मिल जाते हैं, और फिर वो ऐसे चिपक जाते हैं कि वो दोष बन के बार बार रिपीट करते हैं। और जो पाप होता है ना, वो तो किया, अभी फिनिश हो गया, बात फिनिश हो गई। फिनिश होने पर फिनिश हो जाए, पाप फिनिश होने पर फिनिश हो जाए, तो समझना कि आप साधक है। पाप फिनिश हो जाने पर वापस रिपीट हो जाए तो समझ लेना कि आप दोषित है। हो सकता है कि आपको, मैंने कई मम्मी को देखा है, कभी कभी क्या होता है, किसी के घर पे उतरना होता है ना, तो फिर जिसके घर हम लोग उतरते ना, वहां पे तो सब लोग एकदम भगवान के संतान की तरह रहते हैं, क्योंकि हमारे सामने तो रहना ही पड़ता है। लेकिन पड़ोस में जो घर होता है ना, उसकी आवाज कभी कभी आती है, और जब आवाज आती है तब कभी कभी किसी मम्मी को गुस्सा आ जाता है उसके छोटे बच्चे के ऊपर। मुझे एक्सपीरियंस है कि फिर क्या होता है, फिर उसको पढ़ती है, एक दो पढ़ती है, फिर थोड़ी देर के बाद वापस दो चार पढ़ती है। अब एक दो उसको लग गई, उसके बाद में वो बच्चा रोता है, थोड़ा 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 रोता है, तो थोड़ी देर के बाद जैसे ही वापस मम्मी फ्री होती है ना, फिर वापस आती, एक तो खोटो करो ऊपर थी रोज हूं तारो नहीं चलावी लो एम कन फरी पाछा। मैं भी घाटकोपर में था किसी के घर, तो मुझे ये अनुभव था। तो हुआ क्या, मुझे याद आ गया। मुझे कहना कुछ अलग है, ये तो सिर्फ एक समझने की बात है। मानो कि उसने पहले दो चांटे जब लगाए थे ना, तब तो उनके अंदर का वो पाप था, तब उनके अंदर का वो एंगर था। अब क्या हो गया, वो फिनिश भी हो गया था, लेकिन फिनिश होने के बाद अभी वो एक्शन फिनिश हो गई थी, अंदर के इमोशंस फिनिश नहीं हुए थे। और अंदर के इमोशंस फिनिश नहीं हुए थे ना, इसलिए हुआ क्या, इसलिए उसने वापस आकर वापस और दूसरी बार, क्योंकि उनके अंदर के इमोशन ने उनकी एक्शन को प्रेरित कर दिया। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है, क्या पाप हमारी परिस्थिति होती है, दोष हमारी मनोस्थिति होती है। पाप हमारी परिस्थिति होती है, लेकिन दोष हमारी मनोस्थिति होती है। और इसीलिए प्रतिक्रमण करना है, तो जब हम होठों से प्रतिक्रमण करते हैं ना, पाठ से प्रतिक्रमण करते हैं ना, इच्छामिणं मन्ते तुभ्यं पूर्णाय समाने देहि परिक्रमण ठायमि देश संवत्सरी परिक्रमण ठायमि संवत्सरी ज्ञान दर्शन चतुर्पति चा चिंतनाथम करिमि कौशगम, तब एक्शन से एक्शन का प्रतिक्रमण होता है। लेकिन जब हमारे अंदर में पश्चाताप का भाव बढ़ जाए, जब हमारे अंदर में पश्चाताप के इमोशंस आ जाए, तो इमोशंस को दूर करता है। गुड इमोशंस बैड इमोशंस को क्लियर कर देता है। और इसीलिए मुझे यह कहना है कि इस बार संवत्सरी प्रतिक्रमण के पाठ जब बोले, जब आप करो, जब कोई कराता है, आपको आता है तो श्रेष्ठ, नहीं आता है और कोई कराता है, उसके पहले क्या करो, अभी से प्रतिक्रमण की बुक हाथ में लो, और एक एक वर्ड, एक एक मीनिंग, उसके अंदर के एक एक सीक्रेट
ऐसे ऐसे सीक्रेट बताए भगवान ने, जम संभ्रामी जम च न संभ्रामी जम पड़ी कमामी जम च न पड़ी कमामी। मुझे जो भी याद आया है वो तो आपको कह दिया है, लेकिन मुझे जो याद नहीं आया ना, उसका भी हे प्रभु प्रतिक्रमण करना चाहता हूं, उसका भी मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। मुझे उस दोषों से भी मुक्ति चाहिए। मुझे प्रभु याद करा देना कि मेरे अंदर में और कौन से दोष है। याद रखना, क्वालिटी इंप्रूव करनी है ना, क्वालिटी इंप्रूव करनी है ना, तो हमें हमारी हर मिस्टेक को क्लियर करना बहुत जरूरी है। आत्मिक क्वालिटी और लाइफ की क्वालिटी, दोनों ही क्वालिटी। प्रतिक्रमण सिर्फ आत्मा के लिए नहीं है, प्रतिक्रमण तो लाइफ के लिए भी है। क्योंकि जब हम भाव से प्रतिक्रमण करते हैं, तब हम दोषों के प्रति पश्चाताप करते हैं, और जब पश्चाताप करते हैं ना, तब अपने आप में ही हम उस भूल को रिपीट नहीं करने के इनडायरेक्ट संकल्प में आ जाते हैं, और इनडायरेक्ट संकल्प फिर धीरे धीरे डायरेक्ट संकल्प हो जाता है। देवानुप्रिय याद रखना, दोष करने के अनंत भव होते हैं, पाप करने के भी अनंत भव होते हैं। मैं पाप पुण्य की बात नहीं कर रहा, मैं गलत रॉन्ग एक्टिविटी को सिंफुल एक्टिविटी से पाप कह रहा हूं। अब मुझे आपको क्या कहना है, पाप करना और पाप छोड़ना ये एनिमल भी होता है। मानो कि मैं यहां पे गिर के जंगलों में सोचता हूं किस प्रकार से वो सिंह उस हिरण को खा जाता होगा, लेकिन खा लिया, अब वो 2-4 दिन के लिए शांति से बैठा है, अब वो कुछ नहीं करता, तो उसने उस समय में कोई पाप नहीं किया, तो आप उस समय के लिए उसको पापी नहीं कह सकते, राइट। लेकिन वो पापी नहीं है, लेकिन उनके अंदर में शिकार करने की जो वृत्ति पड़ी हुई है, वो दोष तो पड़ा हुआ है। जैसे 2 दिन के बाद वो दोष वापिस बाहर आएगा। तो पाप को छोड़ने वाला, दोष को छोड़ने वाला जब तक नहीं बनता, तब तक वो पाप को रिपीट करने वाला होता है, क्योंकि दोष पाप की मदर होती है, क्योंकि दोष पाप की मदर होती है। बिना दोष के कोई पाप होता ही नहीं है। लेकिन हाँ, हमें याद रखना है, मुर्गी ही अंडे का कारण है, अंडा एग ही मुर्गी का कारण होता है, और वापस एग में से मुर्गी और मुर्गी में से एग। पाप में से दोषों का सर्जन होता है, दोष में से पाप का सर्जन होता है, पाप में से दोष का सर्जन होता है, और फिर ये चक्र चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। और इसलिए आज संवत्सरी प्रतिक्रमण के पहले हम प्लानिंग करें प्रतिक्रमण का। क्या करें? हम प्लानिंग करें प्रतिक्रमण का। और प्रतिक्रमण क्या है? सिर्फ मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम का सो नहीं है। ये तो मिच्छामि दुक्कडम की श्रेष्ठ प्रभु द्वारा दी गई एक ऐसी वरदानमय स्थिति है कि जिसके द्वारा हम पाप से विशुद्ध होने की यात्रा पर आगे बढ़ सके। प्रियो, ज्ञान जैसे जैसे हमारे अंदर से प्रकट होता है ना, समझ के आधार पर, ज्ञान के आधार पर, प्रज्ञा के आधार पर हमारा आत्म परिवर्तन स्टार्ट हो जाता है। समझ ही शुद्धि का मेन निमित्त होता है, समझ शुद्धि का मेन कारण होता है। और जैसे जैसे समझ का भाव बढ़ता जाता है ना, व्यक्ति अपने आप में ही समाधान और समाधि को प्राप्त कर लेता है। और इसलिए प्रवादिराज परिशन महाप्रभु प्रेरणा दे रहे हैं, अपने समझ के लेवल को
अपने ज्ञान के लेवल को, अपनी प्रज्ञा के लेवल को हमें श्रेष्ठ बनाना है। प्रतिक्रमण अपने आप में ही समझ को श्रेष्ठ बनाने का उपाय होता है। प्रतिक्रमण अपने आप में ही समझ को श्रेष्ठ बनाने का उपाय होता है। जैसे जैसे व्यक्ति प्रतिक्रमण करता है ना, उसके ज्ञानावर्णीय कर्म क्षय होते हैं, और जैसे ही ज्ञानावर्णीय कर्म क्षय होते हैं ना, उसका समझ का लेवल अप होता जाता है। शास्त्रों में कई ऐसे दृष्टांत आते हैं कि जिसने प्रतिक्रमण किया उसने केवल ज्ञान को प्राप्त किया, जिसने प्रतिक्रमण किया उसने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया, जिसने प्रतिक्रमण किया उसने ज्ञान को प्राप्त कर लिया, जिसने प्रतिक्रमण किया उसने आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया, जिसने प्रतिक्रमण किया उसने अपनी आत्म विशुद्धि को प्राप्त कर लिया। और इसलिए पल का भी प्रतिक्रमण होता है, दिन का भी प्रतिक्रमण होता है, रात्रि का भी प्रतिक्रमण होता है, चौमासी का भी प्रतिक्रमण होता है, और संवत्सरी का भी प्रतिक्रमण होता है। जो जितना ज्ञानी वो उतना पल पल का प्रतिक्रमण करता है। जिसकी प्रज्ञा जोरदार होती है वह अपराध नहीं करता, और भूल से अपराध हो जाए, सिचुएशन के कारण अपराध हो जाए, परिस्थितियां उसे अपराध करा दे, तो तुरंत ही वो अपने मुख से बोलता है, खमेह अवराह में, खमेह अवराह में, मेरे अपराध की क्षमा दो, मेरे अपराध को क्षमा कर दो, मेरा अपराध क्षम्य हो, खमेह अवराह में। यह शॉर्ट प्रतिक्रमण है, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं आई एम सॉरी। भगवान ने कहा पल का प्रतिक्रमण, जब पाप उसी पल प्रतिक्रमण, जब भी अवगुण उसी समय प्रतिक्रमण, जब भी दोष हो जाए उसी समय प्रतिक्रमण, जब भी क्रोध हो जाए उसी समय प्रतिक्रमण, जब भी राग हो जाए उसी समय प्रतिक्रमण, जब भी हिंसा हो जाए उसी समय प्रतिक्रमण, जब भी दोष का सेवन हो जाए तब ही प्रतिक्रमण। तो जब पाप तब प्रतिक्रमण, इसकी व्याख्या होती है खमेह अवराह में। और भगवान ने दूसरा शब्द दे दिया, क्या? कौन सा? मिच्छामि दुक्कडम। बहुत ही समझने जैसी व्याख्या है ये। जब हम खमेह अवराह में, मिच्छामि दुक्कडम, आई एम सॉरी, इन शब्द का उपयोग करते, इसका मीनिंग है कि हम हमारे उस दुष्कृत्य से कट ऑफ होते हैं, हम हमारे उस अशुभ भावों से अपने आप को अलग करते हैं, हम हमारी उस हिंसात्मक प्रवृत्ति से अपने आप को रिवर्स लेते हैं। हो गया था हमारी ओर से, शायद कोई मिस्टेक का कारण हो गया था, सिचुएशन थी, नेचर था, कोई व्यवहार ऐसा हो गया था, कोई उतावल हो गई थी, कोई ध्यान नहीं रखा था, कोई अजागरूकता थी। प्रतिक्रमण करने के लिए बहुत सारे रीजन होते हैं। प्रतिक्रमण करने के लिए बहुत सारे रीजन होते हैं, और उसमें से सबसे फर्स्ट रीजन है कि मुझे रियलाइज हो तो प्रतिक्रमण होता है। जिससे रियलाइज नहीं होता है ना, उसको वो कभी प्रतिक्रमण नहीं करता है। इसलिए फर्स्ट स्टेप होता है अपने अवगुणों को ऑब्जर्व करना, सेकंड स्टेप होता है रियलाइज करना। इसलिए भगवान ने कहा कि प्रतिक्रमण वही कर सकता है, पल पल का प्रतिक्रमण वो कर सकता है जो पल पल अपनी सेल्फ को ऑब्जर्व करता रहता है। याद रखना, मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो इस पूरे संसार में जितने भी जीव है उसमें से रियलाइज करने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। शुभ और अशुभ के बीच का रियलाइजेशन सबसे ज्यादा कर पाए ना, वो सिर्फ मनुष्य होता है। और इसलिए
यही क्षमता के कारण प्रभु ने हमें प्रतिक्रमण करने का आदेश दिया है, उपदेश दिया है। श्रावकों को उपदेश दिया है, साधुओं को आदेश दिया है। बहुत समझने जैसा है। पल का प्रतिक्रमण, पल का प्रतिक्रमण क्या होता है? जब जब भी लगे कि नहीं नहीं मेरे से गलत हो गया है, मेरा वॉल्यूम बढ़ गया था, मैं जरा रिएक्टिव हो गया था, मेरे से जरा सी ये भूल हो गई है, मैंने ये हिंसा कर दी है, मेरे से किसी को हर्ट हो गया है, मेरे से देखना एक बात समझने जैसा है। कई लोग दूसरों से जितना कम्युनिकेशन करते हैं इतना खुद से नहीं करते। कई लोग दूसरों से जितना कम्युनिकेशन करते हैं इतना खुद से नहीं करते हैं। लेकिन याद रखना, खुद से कम्युनिकेशन करना यह श्रेष्ठ प्रतिक्रमण का निमित्त बन जाता है। खुद से कम्युनिकेशन करना ये प्रतिक्रमण का श्रेष्ठ निमित्त हो जाता है। हम जब खुद से कम्युनिकेशन करते हैं ना, तब हम खुद को ही कहते हैं कि नहीं आत्मन ये गलत है, स्टॉप, ये तेरे से भूल हो गई है, ये तेरे से जरा उतावल हो गई है, ये तेरे से जरा रिएक्शन दे दिया है, ये तेरी ओर से जरा क्रोध हो गया है, ये तूने गलत कर दिया है, स्टॉप। मैंने मेरी लाइफ का एक आत्मागम सूत्र बनाया है। जब भी आवेश में आ जाए ना, तब में मेरे अंदर से जैसे गाड़ी फुल स्पीड में जाती हो और कहीं पर भी स्पीड ब्रेकर को देखे और ब्रेक लगाना शुरू कर देना, इसी प्रकार से खम नहीं तर जोखम, खम नहीं तर जोखम। गुजराती में एक शब्द होता है खम, खम में स्टॉप। अपनी सेल्फ को मैं कमांड देना शुरू कर देता हूं, स्टॉप, वरना फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। खम नहीं तर जोखम। जैसे ही कभी हिंसात्मक भाव आ जाते हैं, किसी के ऊपर पैर रख दिया जाता है, कोई ऐसा कोई व्यवहार हो जाता है, कभी ऊंचे आवाज से बोल दिया जाता है, कभी किसी के साथ कम्युनिकेशन में कोई अंदर का आवेश या आवेग आ रहा है, तब अपनी सेल्फ को बार बार कहना है पल का प्रतिक्रमण। और पल का प्रतिक्रमण कैसे होता है? खम नहीं तर जोखम। तेरी आत्मा के लिए भी प्रॉब्लम है, तेरे व्यवहार के लिए भी प्रॉब्लम है, तेरे रिलेशन में भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, और तू स्वयं भी डिस्टर्ब हो सकता है। प्रभु ने कहा पल का प्रतिक्रमण। लेकिन कई बार क्या होता है, आप एक्टिविटी के अंदर में इतने इन्वॉल्व होते हो कि सेल्फ कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। और जब आप सेल्फ कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, तो भगवान ने कहा सुबह शाम दो समय के लिए आवश्यक करने योग्य है। क्या? तो कि खुद के साथ कम्युनिकेशन करना, खुद के साथ बातें करना, खुद को देखना, खुद को ऑब्जर्व करना। मैंने मेरे पूरे दिन में कहां कहां पर असत्य वचन का प्रयोग कर दिया है, कहां कहां सामने वाले को इंप्रेस करने के लिए झूठ बोला है, कहां कहां मैंने मेरी वृत्ति से चोरी की हुई है। वस्तु की भी चोरी होती है और वृत्ति से भी चोरी होती है। कहां कहां मनोविकार का सेवन किया है, कहां कहां किसी के रूप को देखकर, कहां कहां किसी के स्टाइल को देखकर मेरे अंदर में विकार का भाव आया है। अपने आप को ऑब्जर्व करते करते खुद को ही कहना आत्मन ये बरोबर नहीं है, ये तेरी सेल्फ के लिए बरोबर नहीं है, ये तूने किया था वो बरोबर नहीं है, ऐसा डोंट रिपीट, ऐसा तुझे रिपीट नहीं करना चाहिए। अपनी सेल्फ को कमांड देना। याद रखना, मैं हमेशा के लिए कहता हूं, पाप का मिच्छामि दुक्कडम देना, पाप का मिच्छामि दुक्कडम देना ये श्रेष्ठ प्रतिक्रमण है। लेकिन अपने आप को संकल्प देना वो सर्वश्रेष्ठ प्रतिक्रमण है। मेरे से उस समय में जरा ऊंची आवाज में बात हो गई थी, मिच्छामि दुक्कडम, यह है उस समय का प्रतिक्रमण। लेकिन प्रतिक्रमण के साथ दूसरा शब्द जोड़ दो, संकल्प। क्या होता है ये? भगवान ने कहा जब जब भी आप कहे कि खमेह अवराह में, तब तब आपको कहना चाहिए वही जन पुण्य, मैं अब दूसरी बार ऐसा नहीं करूंगा,
अपने आप को कमांड देना चाहिए। और याद रखना, जब हम अपने आप को सजेस्ट करते हैं, जब हम अपने आप को कमांड देते हैं, जब अपने आप का संकल्प करते हैं, तो हो सकता है कि हमारा संकल्प कभी टूट भी जाए, हो सकता है कि हम उस समय में संकल्प को भूल भी जाए। लेकिन यदि हम ट्राई करते रहेंगे ना, तो अपने आप में ही आई विल नॉट रिपीट, आई विल नॉट रिपीट करते 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 हम जब वो करने जाएंगे ना, वो दुष्कृति करने जाएंगे, वो गुस्सा करने जाएंगे, वो अशुभ व्यवहार करने जाएंगे, वो नेगेटिविटी करने के लिए जाएंगे, तो अपनी ही ब्रेक अपने आप को लग जाएगी। और याद रखना, प्रतिक्रमण का रिजल्ट होता है, प्रतिक्रमण का रिजल्ट होता है एक्सीलेटर से ब्रेक के ऊपर पैर रखना। प्रतिक्रमण की व्याख्या है क्या? एक्सीलेटर से ब्रेक के ऊपर पैर रख देना। जिसको ड्राइविंग आता है उसको मालूम होगा कि वही पैर एक्सीलेटर के ऊपर होता है और वही पैर होता है ब्रेक के ऊपर। यहां से पैर को उठाओ और वहां पे पैर रख दो। इसी प्रकार से अशुभ भाव में जाती हुई अपनी आत्मा को, याद रखना, हिंसा छोड़ना आसान है, फिर भी प्रबुद्ध जनों के लिए हिंसा छोड़ना आसान है, ज्ञानियों के लिए हिंसा छोड़ देना आसान है। लेकिन मनोभावों में से अशुद्धता को धीरे 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 छोड़ना बहुत कठिन होता है। और वो जो छोड़ देता है ना, वो जो छोड़ सकता है ना, वो जो छोड़ने का विचार करता है ना, वो जो नहीं वापस करूंगा ऐसा संकल्प करता है ना, वही अपने आप की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकता है। और इसलिए मुझे जब भी कोई यंगस्टर्स पूछते हैं ना कि गुरुदेव प्रतिक्रमण से क्या होता है, तो मैं उससे कहता हूं कि प्रतिक्रमण से हमारा नेचर, हमारा बिहेवियर, हमारी क्वालिटीज इंप्रूव होती है। प्रतिक्रमण करने से हम अपने ही सेल्फ के अशुभ भावों से मुक्त हो जाते हैं। और जिस व्यक्ति के अंदर की नेगेटिविटी कम हो जाती है, जिस व्यक्ति की नेगेटिविटी कम हो जाती है, वो अपने आप में ही जहां जाता है, वहां जिस फील्ड में होता है, उस फील्ड में सक्सेस हो जाता है। और उस फील्ड में सक्सेस के अलावा उसकी अंदर की समाधि बढ़ जाती है। भगवान महावीर ने कहा कि आपने प्रतिक्रमण किया है और आपका प्रतिक्रमण हो गया है, करना अलग बात है और प्रतिक्रमण हो गया है वो बात अलग है। तो करना और हो गया तो हो गया, ये इसको आपको कौन सा ऐसा बैरोमीटर होता है, कौन सा ऐसा रिजल्ट होता है जिसके द्वारा आपको लगे कि आपका प्रतिक्रमण हो गया है? हेलो, आपका प्रतिक्रमण हो गया है, आपको कैसे मालूम पड़ेगा? कई बार क्या होता है मालूम है, प्रतिक्रमण में 20 लोगों इसका कावसक, 40 लोगों इसका कावसक, और फिर वंदना और ये सब कुछ करते करते वो क्या होता है, उपाश्रय के अंदर में अंधेरा होता है और अंधेरे के अंदर में ही सब बोलते हैं। और फिर कोई एक बोलता है मिच्छामि दुक्कडम, तो उसको लगता है वो आदि नींद में से जग जाता है, मिच्छामि दुक्कडम वो भी बोल देता है और धीरे 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 प्रतिक्रमण पूरा हो जाता है। जैसे पूरा हो जाता है ना, तो बाहर निकलते हैं, हो गया, हाय स्फुरति। मेरा बचपन का यह अनुभव है। नो, प्रतिक्रमण करके जो बाहर निकलता है ना, उसका चेहरा रिलैक्स होता है। प्रतिक्रमण जब भी व्यक्ति करता है ना, तब तब वो रिलैक्स हो जाता है। अपने अंदर से नेगेटिविटी को आउट करके, अपने अंदर में किसी के भी प्रति किसी भी प्रकार का दुर्भाव पड़ा है ना, उस दुर्भाव को आउट करके, क्षमापना करके, मिच्छामि दुक्कडम करके, वो अपने आप को एक रिलैक्स फील करता है। याद रखना, प्रतिक्रमण के बाद यदि प्रसन्नता छा जाए ना, तो प्रसन्नता
प्रतिक्रमण का रिजल्ट होता है। जिसके चेहरे पर प्रतिक्रमण के बाद प्रसन्नता आने लगे ना, तो समझ लेना कि उसका प्रतिक्रमण यथार्थ हो रहा है। और यथार्थ प्रतिक्रमण करना, ये इस संवत्सरी का आपका संकल्प होना चाहिए। मैं आपको तैयारी करा रहा हूं, संवत्सरी की तैयारी करा रहा हूं, क्योंकि मैं हमेशा के लिए मानता हूं कि जो प्रभु का भक्त होता है ना, उसका चेहरा, उसका फेस हमेशा के लिए स्माइलिंग होता है। और वही फेस स्माइलिंग हो सकता है जिसको पल पल का प्रतिक्रमण आता है। पल में भार, पल में रिलैक्स। चलो फिर भी वो नहीं आता है तो दिन में रिलैक्स, दिन में नहीं आता है तो 4 महीने में रिलैक्स, फिर भी नहीं आता है तो संवत्सरी प्रतिक्रमण करके अपने आप को जो रिलैक्स कर देता है ना। किसी ने यथार्थ प्रतिक्रमण किया है, कैसे मालूम पड़ेगा? इसका चेहरा रिलैक्स हो जाएगा, उसके फेस पर एक अलग प्रकार की प्रसन्नता छा जाएगी। उसके फेस पर एक, जैसे किसी व्यक्ति को आप देखो, कोई मजदूर है, कोई व्यक्ति है, कोई भार उठा के जा रहा है और फिर जहां उसका ठिकाना आ गया और उसने पूरा भार उतार दिया, फिर वो क्या, उसके चेहरे पर क्या हो जाएगा? एकदम रिलैक्स फीलिंग्स हो जाएगी। प्रतिक्रमण करने वाला प्रतिक्रमण करते करते यदि रिलैक्स हो जाता है ना, मैंने मेरा भार सौंप दिया। कौन सा भार? याद रखना, हमारी एक मेंटालिटी है। क्या? प्रतिक्रमण करेंगे ना तो पाप दूर हो जाएंगे, प्रतिक्रमण करेंगे ना तो पाप क्षय हो जाएंगे, प्रतिक्रमण करेंगे ना तो पाप धुल जाएंगे, और पाप धुल जाएंगे ना तो पाप भुगतना नहीं पड़ेगा। तो हम हमारी ही अंदर में एक चालाकी के भाव करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिक्रमण कर लेंगे ना, प्रतिक्रमण कर लिया ना, हमें बद्धा पाप धोवाई गया। याद रखना, पाप विशुद्धि के लिए प्रतिक्रमण नहीं है। ये बहुत ही हमारे अंदर एक मिथ्या मान्यता है। पाप की जो हमारी मानसिकता है, पाप करने की हमारी जो वृत्ति है, पाप रूप जो परिणति है, वो परिणति मेरे अंदर से चले जाए ना, इसकी खुशी होनी चाहिए। मेरे कर्म कम हो गए, अब मुझे भुगतना नहीं पड़ेगा, हमें मारे पाप भोगवा नहीं पड़े, हमें तो बस हड़वो थी गया, पाप केरा तैयार थी गया, तब हमें प्रतिक्रमण कर लीजिए, बधा पाप धोवाई गया। नो, ये तो क्या होता है, हम हमारी खुद को ही चालाकी देते हैं। ये खुद की चालाकी है। क्या चालाकी? पाप करो लेकिन प्रतिक्रमण करके हम फिर फिनिश कर देंगे। नहीं, हमें ये चालाकी नहीं करनी है। हमें तो सरलता का प्रतिक्रमण करना है, सरल भावों से प्रतिक्रमण करना है। प्रभु, मारे तारा जेवू थावू छे અને હું મારી જાત पर कंट्रोल राखी नहीं सकतो, એટલે મારી अंदરમાં, इसलिए मेरे अंदर में बहुत सारी पाप वृत्ति है। प्रभु, मुझे उस पाप वृत्ति से मुक्त कराओ। पाप प्रवृत्ति से मुक्त कराओ नहीं, मेरे अंदर की उस वृत्ति, उस अशुभ वृत्ति से मुझे मुक्त कराओ। मुझे उस वृत्ति के कारण ही असमाधि होती है, उस वृत्ति के कारण मैं कितने लोगों को हर्ट करता हूं, इसलिए प्रभु मुझे उससे मुक्त होना है। अब क्या हो जाएगा? जिसको स्वयं का दुख नहीं, दूसरों का दुख दुख लगे, याद रखो, जिसको दूसरों का दुख दुख लगे और अपनी ही सेल्फ पर कंट्रोल नहीं कर पाने के कारण जो भी नेगेटिव एक्शन, नेगेटिव वृत्ति हो गई है, उसका खुद के प्रति ही एक निंदा का भाव, एक गर्हा का भाव, अपने खुद के प्रति एक पश्चाताप का भाव जगे। और पश्चाताप करते 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 मेरे अंदर से जो प्रतिक्रमण हो जाए ना, वो होता है यथार्थ प्रतिक्रमण। और ऐसा प्रतिक्रमण जब होता है ना, तब होने के बाद जब हम रिलैक्स होते ना, तो वो चालाकी वाला रिलैक्स नहीं होता, वो बेनिफिट्स देखने वाला रिलैक्स नहीं होता, वो तो दूसरों की भी प्रसन्नता खुद की प्रसन्नता बन जाती है ना। इसलिए प्रतिक्रमण का रिजल्ट रिलैक्स होता है। अब सोचो कि हमने जब जब भी प्रतिक्रमण किया ना, हमने जब जब भी प्रतिक्रमण किया ना, तब हमारी सोच कुछ अलग थी। इस बार संवत्सरी प्रतिक्रमण के अवसर पर हमें
इन भावों को लाना है। कौन से भावों को लाना है? जब भी मैं पहले व्रत का प्रतिक्रमण करूं ना, तो मेरे अंदर की हिंसा वृत्ति मुझे ही कांटों की तरह चुभ रही है, और मेरा वो कांटा निकल गया, और जो रिलैक्स फील होती है ना, ऐसी फील होनी चाहिए प्रतिक्रमण में, और ऐसा फील हो जा रहा। तो एक प्रतिक्रमण, भगवान ने कहा बहु कोड़िए संचयम कम्मम, एक प्रतिक्रमण 1 करोड़ भव की वृत्तियों का भी विशुद्धिकरण कर सकता है। एक प्रतिक्रमण क्या कर सकता है? 1 करोड़ भव के अशुद्ध वृत्तियों का भी। और इसलिए कभी भी हमें मिच्छामि दुक्कडम शब्द को छोटा नहीं मानना चाहिए, हमें मिच्छामि दुक्कडम शब्द को सामान्य नहीं मानना चाहिए, हमें मिच्छामि दुक्कडम शब्द की अवमूल्यन नहीं करना चाहिए। हमें मिच्छामि दुक्कडम एक शब्द में अनंत वृत्ति को विशुद्ध करने वाला परम तत्व मानना चाहिए। और इसलिए इस बार जब आप प्रतिक्रमण की आराधना करो और मिच्छामि दुक्कडम बोले ना, तो होठ से नहीं, हार्ट से, भावों से। और वो भाव भी कौन सा? तो कि मेरे अंदर की जो माइक्रो वृत्ति पड़ी हुई है ना, उस वृत्ति का विसर्जन करने का मेरे पास बहुत बेस्ट चांस मिला है। और इसीलिए मैं आज प्रतिक्रमण करते करते ये मिच्छामि दुक्कडम का मैजिक मंत्र बोल रहा हूं। देवानुप्रियो, प्रतिक्रमण, संवत्सरी प्रतिक्रमण नजदीक आ रहा है। प्रवादिराज पर्युषण महापर्व भी अब आप समझ रहे हो। लेकिन मैं हमेशा के लिए मानता हूं, मैंने एक बार कहा था, जिस बकेट के अंदर पानी होता है ना, बकेट में पानी भरते हैं ना स्नान के लिए, और फिर वो बकेट को क्या करते हैं, पानी सब यूज करते 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 खाली करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि बकेट जब खाली हो जाती है ना, तब भी उसका वापस अब एक बार आप चेक करना, ऑब्जर्व करना, क्या होगा, उसमें कहीं ना कहीं छोटी छोटी बूंद पड़ी होगी। किसी ने बालक को कहा कि बकेट खाली कर दे, उसने बकेट खाली कर दी, लेकर आया मदर के पास, मदर का बकेट खाली होगी, हाँ हो गई ना, एकदम क्लीन है, एकदम क्लीन है। बकेट के अंदर में बहुत सारा गंदा कचरा पड़ा हुआ था, गंदा गटर का पानी भरा हुआ था, बहुत सारा कचरा भरा, और बालक को कहा गया उसको खाली कर दे, साफ कर दे, उसने साफ भी कर दिया। लेकिन जैसे ही माँ ने बकेट हाथ में लिया ना, उसमें कहीं वो गंदे पानी की बूंद पड़ी हुई थी। अब उसको साफ करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको ध्यान देना पड़ेगा, और उसको फिर वापस क्लीन करना पड़ेगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, संवत्सरी क्या है मालूम है? संवत्सरी के पहले ही धीरे धीरे अपनी ये बकेट, कौन सी, देखो मेरा हाथ कहां है, अपनी ये बकेट, यस, अब प्रवचन सुनते सुनते कहीं ध्यान दूसरी जगह गया ना, इसलिए मैंने कहा आपको ये बकेट को भी खाली करनी, क्योंकि ये बकेट के अंदर में भी इसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, वो ऐसा करता है, उसने मेरा इंसल्ट किया था, उसने ऊंची आवाज में बात की थी, वो मेरे को समझता नहीं है, इसने ऐसा है। जितना भी कचरा पड़ा हुआ है ना, वो बकेट को खाली करना स्टार्ट कर दो, धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि संवत्सरी के दिन स्टार्ट करना है, आज से ही इस बकेट को हम धीरे धीरे स्टार्ट करना शुरू करने, क्या खाली करना। फिर भी आप संवत्सरी के दिन वापस निरीक्षण करेंगे कि कहीं किसी के प्रति, किसी पर्सन के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति अंदर में कोई नेगेटिविटी तो नहीं है, और उसको फिर संवत्सरी के क्लोथ से टच करते हुए पूरा का पूरा साफ कर दोगे। देवानुप्रियो, प्रतिक्रमण वो है जो माइंड की बकेट को क्लीन करने की प्रोसेस। प्रतिक्रमण वो है कि अंदर में पड़े हुए नेगेटिविटी के कचरे को क्लीन करने की प्रोसेस। देवानुप्रियो, प्रवादिराज पर्युषण महापर्व, प्रेरणा का अवसर,
भावों का अवसर, भाव विशुद्धि का अवसर। और मैंने आपको इस भाव विशुद्धि के लिए बहुत सारी प्रेरणा दी है।